हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल रियलिटी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 को यानी एक्सरसाइज 7.1 मतलब एक्सरसाइज जो इंटीग्रेशन का मतलब चौथा एक्सरसाइज है 7.4, इसको सॉल्यूशन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ उसके बाद फार्मूला है किस तरह का इसमें इंटीग्रेशन प्रश्न रहेंगे तो उस तरह के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी फार्मूला है इसको पहले हम प्रूव करेंगे, इनके प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक इसको पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, देखिए फार्मूला। यहाँ पे देखिए पहला फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग प्रूव करेंगे कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है या नहीं होता है, इसको पहले हम प्रूव करके दिखाएंगे। उसके बाद यानी जितने भी यहाँ पे फॉर्मूला है उसको पहले प्रूव करके दिखाएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज में जाएंगे। देखिए तो इसको मान लीजिए LHS, इसको मान लीजिए RHS। तो इसको मान लीजिए LHS और इसको मान लीजिए RHS। तो यहाँ पे LHS को हम लेंगे। अब देखिए LHS इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप फॉर्मूला जानते ही होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे यानी यूज़ करेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाय, देखिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए मैन, चूँकि यहाँ पे ए है तो हम माना कि सपोज दैट यहाँ पे हम इसको बी माने यानी कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे प्रश्न पे गौर कीजिए, जो प्रश्न है उस पर ध्यान दीजिए। 1/2a है यानी कि यहाँ पे देखिए 1/2a है तो यहाँ पे 2a/2a इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, यानी कि 2a से हम क्या होता है न्यूमरेटर यानी कि उसके जो अंश है, जो फ्रैक्शन का जो अंश है उसका हम 2a से गुना किए और नॉमिनेटर में से भी क्या होता है 2a से गुना किए। अब इक्वल टू, अब यहाँ पे 2a जो क्या होता है न्यूमरेटर में जो 2a है उसको हम अंदर इंटर कराएंगे यानी कि 1/2a इंटीग्रेशन 2a डी एक्स बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब 2a को ये जो यहाँ पे जो फॉर्म है इस रूप में क्या होता है लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे 2a इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। अब 2a के इक्वल यहाँ पे जो लिखे क्या या 2a के इक्वल है या नहीं इसको हम पहले जांच करें। देखिए x प्लस ए, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर इंटर कराएंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस x, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस तो माइनस माइनस प्लस ए। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में क्या होता है x इक्वल है तो कट गया। अब यहाँ पे ए और यहाँ पे ये यानी कि 1 और 1 क्या होता है 2a हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2a इंटीग्रेशन। अब 2a के इक्वल टू हम क्या माने एक्स प्लस ए फिर माइनस एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे दो टर्म्स है। देखिए एक्स प्लस ए है फिर माइनस है एक्स माइनस ए है। अब यहाँ पे दो टर्म्स को हम अलग अलग करेंगे तो इक्वल टू 1/2a, देखिए 2a एक्स प्लस ए बाय एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। फिर यहाँ पे क्या होता है प्रश्न क्या होता है नेगेटिव है फिर 1/2a। यहाँ पे 2a मतलब क्या होता है पूरा के साथ 2a का क्या होता है रिलेशन क्या है गुना है। तो इंटीग्रेशन एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स दीजिए। अब यहाँ पे जो जो इक्वल है यानी कि डिवाइड फॉर्म में जो जो इक्वल है उसको हम काट देंगे। एक्स प्लस ए बाय एक्स प्लस ए इक्वल है कट गया, एक्स माइनस ए बाय एक्स माइनस ए कट गया इक्वल है। अब जो बचा हम उसको लिखेंगे 1/2a इंटीग्रेशन डी एक्स। यहाँ पे क्या होता है एक्स प्लस 1 था मतलब एक के साथ रिलेशन में गुना था यानी कि 1 बचा है तो 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी एक्स तो बाय एक्स माइनस ए।
ठीक है। फिर माइनस 1/2 ये यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी कि 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी एक्स, डी एक्स बाई एक्स प्लस ए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 को कॉमन ले लीजिए, 1/2 को कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे ध्यान दिए, हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू होता है log x प्लस क्या होता है c। यहाँ पे x माइनस ए को पूरा को हम x मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाता है इसका इंटीग्रेशन होता है log x, यहाँ पे x हम पूरा मान लिए, यानी कि x माइनस ए। इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो यहाँ पे और भी है फंक्शन, तो फिर माइनस इसका भी हमें x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा log x प्लस ए। अब क्या होता है फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू 1/2 ये देखिए log a माइनस log b। अब फॉर्मूला जानते हैं कि log a माइनस log b इक्वल टू होता है log a बाई b, यानी कि इसके इक्वल क्या होता है log a माइनस b। अब यहाँ पे इसको मान लीजिए a, यहाँ पे मान लीजिए इसको b, तो इसका फॉर्म हो जाएगा log a बाई b, यानी कि x प्लस a फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए अब हम प्रश्न पे ध्यान देंगे। अब प्रश्न इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ये लॉग देखिए एक्स माइनस ये बाई एक्स प्लस ये फिर मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी कि इसके इक्वल क्या होता है इसका इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, यानी कि यहाँ पे जो प्रश्न है इसके इक्वल क्या है, ये जो हमारा परिणाम है इसके क्या होता है ये बराबर है। ये पहला नंबर सोल्यूशन कर लिया। अब अगला नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यानी कि जो फॉर्मूला है देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा नंबर फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे a माइनस एक्स है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि a प्लस एक्स होगा, यानी कि पहले पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे हम देखिए कि x माइनस ए है, यानी कि उल्टा है, तो x माइनस ए क्या होता है पहले नेगेटिव उसके बाद नीचे पॉजिटिव। तब इसको भी हम LHS मान लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसको मान लेते हैं RHS। अब हम LHS को लेते हैं, देखिए LHS इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसी फार्मूला का हम यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो अगले प्रश्न में हम यूज़ किए। तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू डी एक्स बाई ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पे बी एक्स है फिर इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए इसका जो अंश है, यानी कि इसका सॉरी मतलब जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उसको हम 2a से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे 2a से गुना डी एक्स, यहाँ पे मान लीजिए 2a बाई ए प्लस एक्स फिर ए माइनस एक्स, यहाँ पे भी मान लीजिए 2a। देखिए 2a इक्वल है, यानी कि ऊपर भी 2a दिया और नीचे भी क्या होता है 2a दिया, तो 2 कट जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है इक्वल टू देखिए 1/2a, 1/2 को एग्जिट कर लिया। अब बचा 2a डी एक्स बाई ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब 2a को पहला प्रश्न में जिस रूप में हम क्या होता है 2a को लिखे, अब उसी रूप में क्या होता है यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए ये प्लस एक्स है, फिर यहाँ पे प्लस ले लिए ए माइनस एक्स, यहाँ पे देखिए 2a के इक्वल है या नहीं, इसको फिर हम जांच कर लेते हैं। देखिए a प्लस एक्स फिर प्लस ए फिर माइनस एक्स, देखिए यहाँ पे x क्या होता है इक्वल है और प्लस माइनस में तो कट गया, और यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो 1 क्या होता है 2 हो गया, और ये तो ये हो गया, यानी कि 2a हो गया। अब इक्वल टू 1/2a इंटीग्रेशन, जहाँ पे 2a है वहाँ पे हम इस रूप को बैठाएंगे, यानी कि a प्लस एक्स फिर प्लस ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे 2 टर्म्स है, ये प्लस एक्स क्या होता है पॉजिटिव की जो LHS में है वो एक टर्म्स है, और क्या होता है पॉजिटिव की जो उस तरफ है वो भी क्या होता है दूसरा टर्म्स। हम इसको क्या होता है अलग करेंगे, 1/2a इंटीग्रेशन ए प्लस एक्स डी एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, फिर प्लस यहाँ पे देखिए प्लस है। अब 1/2a इंटीग्रेशन ए माइनस एक्स बाई
ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे जो इक्वल है डिवाइड फॉर्म के रूप में है उसको हम काट देंगे। देखिए ए प्लस एक्स बाई ए प्लस एक्स इक्वल है, कट गया। यहाँ पे ए माइनस एक्स बाई ए माइनस एक्स तो इक्वल है, कट गया। अब देखिए 1/2 ये, अब जो बचा देखिए यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई ए माइनस एक्स, फिर प्लस 1/2 ये इंटीग्रेशन यहाँ पे भी 1 है तो 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई ए प्लस एक्स 1/2 ये देखिए 1/x इक्वल टू यहाँ पे 1/x डी एक्स मान लीजिए, यहाँ पे इसको x मान लीजिए, और यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे हो गया x, तो यहाँ पे हो गया log a माइनस एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट कर दीजिए। यहाँ पे 1/2 को कॉमन ले लिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 1/2 को हम कॉमन ले लिए। यहाँ पे देखिए log a माइनस एक्स, यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है -1, यानी कि नीचे आ जाएगा -1, फिर प्लस यहाँ पे प्लस log a प्लस एक्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/2 है, यहाँ के 1/2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन ले लिए है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस, यानी कि माइनस log a माइनस एक्स, फिर प्लस log a प्लस एक्स, फिर मॉड, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट 1/2 ये देखिए यहाँ पे log इसको a मान लीजिए क्योंकि इसके पहले पॉजिटिव है, log a माइनस log b इस फॉर्म में हमको क्रिएट करना है। उसके बाद इक्वल टू होता है log a बाई b। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ इसके सामने पॉजिटिव है तो इस a के सामने पॉजिटिव है तो पहले इसको हम a मान लिए, और ये क्या होता है इसका मान मतलब सामने क्या होता है नेगेटिव है, इसके लिए हम इसको b मान लिए, यानी log a बाई b, यानी कि a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू 1/2 ये log मॉड a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गया इसका परिणाम। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एक्स ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है इसका परिणाम हो गया, और यहाँ पे इसका परिणाम को हम मैच कराते तो क्या होता है सही है, तो यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस क्या होता है प्रूफ लिख सकते हैं। देखिए हैंस अतः एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। अब देखिए अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर फॉर्मूला को हम सोल्व मतलब प्रूव करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे कुछ सोचने वाली चीज़ है। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स एक्स बाई ए है तो यहाँ पे x इक्वल टू हम a tan थीटा मानेंगे, यानी पे आप पुट क्या करेंगे पुट सॉरी यहाँ पे पहले इसको एल एच एस मान लीजिए एल एच एस, और इसको आर एच एस, तो यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर पहले यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको परिणाम में क्या चाहिए tan इनवर्स x बाई ए चाहिए, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू ए tan थीटा। ए tan थीटा इसलिए पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। देखिए इस तरह से पुट x इक्वल टू ए tan थीटा। यहाँ पे dx का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि दोनों तरफ क्या होता है डिफ्रेंशिएट कर ले, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो इम्प्लाई दैट डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या होती है ये कांस्टेंट ये निकल गया। अब tan x यानी कि tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा के क्या होता है सफिक्स हुआ यानी कि डी थीटा। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन, देखिए डी एक्स इक्वल टू क्या निकला है डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई, देखिए एक्स इक्वल टू हम क्या माने हैं एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए tan थीटा। अब उसका पावर कितना है 2 है, यानी कि पूरा का पावर 2, फिर प्लस ए स्क्वायर। ठीक अब आगे देखिए इम्प्लाई द इंटीग्रेशन, देखिए ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई, देखिए यहाँ पे ए tan थीटा यानी कि दोनों का क्या होता है स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर भी होगा और tan स्क्वायर थीटा फिर प्लस ए स्क्वायर इम्प्लाई दैट ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे भी देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे,
ए स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कुछ मतलब एक बचा, यानी कि 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा फिर प्लस यहाँ पे क्या होता है 1। अब इसी चीज़ को हम क्या होता है अंदर क्या होता है ए स्क्वायर को मतलब गुना करेंगे तो क्या होता है यही चीज़ आ जाएंगे। तो इम्प्लाई दैट देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए कुछ है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे स्क्वायर मतलब ये क्या होता है दो गो है गुना में, ठीक। अब टेन स्क्वायर थीटा फिर प्लस 1, यहाँ पे देखिए ए इक्वल है तो कट गया, और यहाँ पे 1/a बचा, यानी कि 1/a को हम एग्जिट कर लिए, बाकी बचा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय टेन स्क्वायर थीटा फिर प्लस 1। अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब यहाँ पे किसका वैल्यू चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा का, सॉरी यहाँ पे हाँ टेन स्क्वायर थीटा फिर प्लस 1, इस रूप को हमको प्राप्त करना है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या होता है माइनस टेन स्क्वायर थीटा को RHS में भेज दिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 के जगह में हम सेक स्क्वायर थीटा को पुट करेंगे। देखिए 1/a इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल मतलब क्या होता है इक्वल है और डिवाइड फॉर्म में है तो कट गया। अब क्या होता है 1/a 1 इंटू डी थीटा यानी कि डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, यानी कि x प्लस सी होता है, तो यहाँ पे थीटा है, यानी चूंकि यहाँ पे x के जगह में थीटा काम कर रहा है तो 1/a इंटू इसका क्या होता है इंटीग्रेशन होगा थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे थीटा का हम वैल्यू एग्जिट करेंगे यहाँ से, देखिए x इक्वल टू a टेन थीटा। अब थीटा का वैल्यू चाहिए तो a टेन थीटा इक्वल टू x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे इसका a का रिलेशन टेन थीटा के साथ क्या गुना है, तो यहाँ पे RHS में भेजेंगे तो डिवाइड में हो गया। अब हमको थीटा चाहिए तो क्या होता है थीटा इक्वल टू टेन इन्वर्स, इस तरफ गुना में है तो उस तरफ जाएगा तो इन्वर्स में हो गया। अब x/a, अब जहाँ पे थीटा है वहाँ पे टेन इन्वर्स x/a को पुट कर देंगे। इम्प्लाई दैट 1/a टेन इन्वर्स x/a फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए हमारा परिणाम क्या होता है निकल गया है, यानी 1/a टेन इन्वर्स x/a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम निकाल लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, यानी कि क्या होता है ये क्या होता है इसके इक्वल है, यानी कि इसका क्या होता है इंटीग्रेशन ये है। तो अब तीसरा सॉल्व कर दिया। अब चौथा नंबर क्या होता है फार्मूला को प्रूव करेंगे, चौथा नंबर फार्मूला को प्रूव करेंगे। तो क्या है इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसको हम प्रूव करेंगे तो इसको पहले हम LHS मान लेते हैं, LHS राइट हैंड साइड, और इसको मान लेते हैं RHS, यानी कि सॉरी यहाँ पे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और इसको RHS, तो यहाँ पे LHS लेते हैं। LHS इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू क्या पुट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसके रूप में हम क्या होता है यहाँ पे विचार करेंगे। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करेंगे, तो पुट x इक्वल टू ए सेक थीटा। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि dx हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे x है तो इसका क्या होता है हम डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो इम्प्लाई दैट dx इक्वल टू यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो ये को हम निकाल लिया। अब सेक थीटा का डेरिवेटिव्स क्या होता है, सेक थीटा का डेरिवेटिव्स होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे dx का वैल्यू क्या निकला ए सेक थीटा टेन थीटा। अब चलते हैं प्रश्न पे, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन देखिए dx इक्वल टू क्या है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बाय देखिए रूट अंडर एक्स इक्वल टू हम क्या माने एक सेक थीटा, यानी कि हम उसके जगह में ए सेक थीटा को पुट कर दिया। उसका पावर कितना है 2 है, यानी कि उसका पावर को हम 2 दे दिए माइनस ए स्क्वायर देखिए इक्वल टू इंटीग्रेशन ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बाय देखिए
यहाँ पे रूट अंडर, देखिए यहाँ पे पूरा है कि ए सेक थीटा दोनों का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होता है ये स्क्वायर और यहाँ पे सेक थीटा का भी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे ये स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, देखिए ये स्क्वायर को हम कॉमन, यहाँ पे भी ए स्क्वायर यहाँ पे भी ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ से ए स्क्वायर ले लिया तो क्या बचा 1 बचा, एंड 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ए स्क्वायर हम ले ही चुके हैं तो उसका क्या था 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे हम ए को एग्जिट कर लिए, देखिए ये स्क्वायर है इसका रूट है, मतलब क्या होगा इक्वल टू हम ए लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर इसका पावर कितना 1/2 होता है हाफ, और इक्वल टू 2 कट गया यानी ए का पावर 1 मतलब ए, यानी ए लिख दिए। अब रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे ए कट गया। अब बाकी बचा क्या होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे चलिए फॉर्मूला पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को एक तरफ करना है और टेन को एक तरफ करना है। देखिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है रूट है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम क्या होता है RHS में भेज देंगे तो क्या होगा, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम स्क्वायर को भेज दिए, स्क्वायर को भेज दिए तो रूट हो गया, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जहाँ पे रूट अंडर ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है वहाँ पे हम टेन थीटा को बैठा देंगे। देखिए इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बाय क्या निकला है टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा, टेन कट गया इक्वल है, तो बाकी बच्चे क्या होता है इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए यहाँ पे है इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा है। अब हम जानते हैं कि सेक थीटा का मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक थीटा फिर प्लस टेन थीटा फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन मान लीजिए। अब देखिए यहाँ से हम क्या होता है सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पे एग्जिट करेंगे। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल हम क्या माने ए सेक थीटा माने हैं, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए सेक थीटा का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स बाई ए, यानी कि जहाँ पे सेक थीटा है वहाँ पे एक्स बाई ए को पुट करेंगे, और टेन थीटा का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे इस फॉर्मूला पे गौर कीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो जहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है वहाँ पे सेक का हम क्या होता है वैल्यू पुट करेंगे, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सोल्यूशन करके बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ पे देखिए 1 है, अब यहाँ पे इसके सामने क्या होता है पॉजिटिव है तो उसको RHS में भेज दें नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब दोनों तरफ नेगेटिव से गुना करेंगे क्योंकि हमको टेन थीटा चाहिए, यानी कि पॉजिटिव में वैल्यू चाहिए, तो एम्प्लाई दैट मान लीजिए कि हम नेगेटिव से गुना कर दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे और यहाँ पे प्लस, यानी कि देखिए यहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो हम नेगेटिव से गुना किए तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 हम लिख सकते हैं। अब टेन थीटा का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू नहीं चाहिए, टेन थीटा चाहिए, इसलिए हम टेन थीटा रख दिए। अब क्या होता है स्क्वायर को उस तरफ भेज दिया, यानी कि रूट हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1। अब जहाँ पे टेन थीटा है अब टेन थीटा के जगह में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, और जहाँ पे सेक थीटा हम सेक थीटा के जगह में इस वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए लॉग, देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या है एक्स बाई ए फिर प्लस टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन 1 मान लीजिए। देखिए लॉग एक्स बाई ए फिर प्लस, पहले हम रूट के अंदर कार्य करेंगे, यानी कि उसको पहले मतलब इसका क्या होता है जो दिया हुआ है इसको हल करेंगे।
यहाँ पे देखिए रूट है, इसका कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका एलसीएम क्या होता है, ये स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर इक्वल है तो कट गया, तो मतलब क्या होता है 1 बचा, यानी कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 से ए स्क्वायर को डिवाइड करें तो ए स्क्वायर आएगा, यानी 1 इंटू ए स्क्वायर यानी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, फिर लॉग एक्स बाई ए फिर प्लस देखिए रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर का भी रूट है, मतलब ए स्क्वायर का रूट मतलब ए यानी कि ए, फिर प्लस मॉड, यहाँ पे मॉड दे दिया, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो लॉग यहाँ पे देखिए इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सरल करेंगे तो इसका क्या होता है एलसीएम कितना आएगा, वो ये हो गया। अब ये इक्वल है यानी कि एक्स प्लस यहाँ पे भी ए इक्वल यानी कि 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो लॉग देखिए लॉग ए बटे बी, हम फार्मूला जानते हैं कि लॉग ए बाई बी इक्वल टू होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। अब इसको हम तोड़ेंगे, देखिए लॉग ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ए हो गया। अब फिर क्या होता है माइनस लॉग बी यानी कि लॉग ए फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड। अब यहाँ पे सी देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट 1 माने हैं, अब माइनस लॉग ए इक्वल टू हम इसको सी मान लेंगे यानी कि सी के बराबर इसको मान लेंगे, और यहाँ पे हम प्लस सी बैठा दिए, इसका सोल्यूशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर को सॉल्व कर रहे थे, देखिए तो लॉग देखिए लॉग वहाँ एक्स प्लस फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी आ गया, तो इसका क्या होता है सोल्यूशन हमको मिल गया। अब क्या होता है इसका सोल्यूशन प्राप्त हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। यानी ये जो फंक्शन है इसका जो मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ये क्या होता है एग्जिट होता है। अब अगला प्रश्न क्या है, यानी अगला फॉर्मूला क्या है 5th नंबर, देखिए dx बाय ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे सवाल है कि पुट क्या करेंगे, यहाँ पे पुट आपको मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप क्या होता है फंक्शन को पुट करेंगे तो वो अपने मतलब अपने अनुसार क्या होता है उसको पुट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका परिणाम जो साइन इनवर्स दिख रहा है, तो यहाँ पे हम एक्स की जहाँ में हम साइन को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए, यहाँ ए स्क्वायर है इसलिए हम ए लिए साइन थीटा। अब यहाँ पे dx का वैल्यू चाहिए तो dx इसका क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड इम्प्लाई दैट dx इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट है और साइन थीटा, यानी साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस थीटा और फिर डी थीटा, यानी dx का वैल्यू ये एग्जिट हो गया। अब प्रश्न पे ध्यान दीजिए, इम्प्लाई दैट dx इक्वल टू क्या है ए कॉस थीटा डी थीटा बाई रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस, अब x इक्वल टू हम क्या माने हैं x इक्वल टू ये साइन थीटा माने हैं। अब जहाँ पे x है x की जहाँ में इस वैल्यू को पुट करेंगे a साइन थीटा का पूरा का स्क्वायर, देखिए इक्वल टू a कॉस थीटा डी थीटा बाई देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ पे a है उसके रिलेशन में क्या होता है साइन थीटा है, यानी दोनों का स्क्वायर है, यानी कि क्या होता है दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे ए स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे ए कॉस थीटा डी थीटा है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर यहाँ पे बचा कुछ नहीं है मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट दे दीजिए इक्वल टू इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा डी थीटा बाय यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर का रूट मतलब ए, यानी ए हो गया और रूट के अंदर क्या है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए इक्वल कट गया। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट कवर, इस रूप में क्या होता है इसको लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
अब cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इस तरफ स्क्वायर था तो उस तरफ भेज दिया, RHS में भेज दिया तो क्या होता है रूट हो गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे रूट अंडर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी जहाँ इसके बराबर क्या होता है हम इसको बैठाएंगे, यानी इसके जहाँ हम इसको बैठाएंगे इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा बाई, देखिए क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल है डिवाइड फॉर्म में तो कट गया। बचा क्या होता है 1 इंटू डी थीटा, यानी कि डी थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे थीटा क्या माने हैं, सॉरी मतलब एक्स इक्वल टू क्या होता है ये साइन थीटा माने हैं। अब यहीं से हम क्या होता है थीटा का वैल्यू एग्जिट करेंगे, ए साइन थीटा इक्वल टू एक्स है। अब हमको साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, थीटा का वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे गुना था और क्या होता है RHS में भेज दिया तो डिवाइड फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू चाहिए तो थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी कि थीटा का वैल्यू हम एग्जिट कर ली क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसका परिणाम क्या होता है निकल गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। अब अगला प्रश्न, यहाँ पे 5 नंबर क्या होता है सॉल्व कर दिया। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला फार्मूला क्या होता है, देखिए अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस इंटीग्रेशन सॉरी मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर फिर प्लस मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्ट। अब इसको हम प्रूव करेंगे, यानी यह जो प्रश्न दिया हुआ है हम इसको प्रूव करेंगे। पहले LHS मान लेते हैं, LHS और इसको मान लिए RHS। तो LHS इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या होता है मतलब x इक्वल टू हम ये टेन थीटा पुट करेंगे, यानी कि पुट x इक्वल टू ए टेन थीटा। अब यहाँ पे dx का क्या होता है वैल्यू एग्जिट करेंगे, दोनों तरफ क्या होता है मतलब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड इम्प्लाई दैट dx इक्वल टू ए रख दिए, ए कांस्टेंट है। अब यहाँ टेन थीटा का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए अब प्रश्न पे ध्यान दीजिए, जो प्रश्न दिया हुआ है उस पर ध्यान देते हैं। इक्वल टू इंटीग्रेशन dx इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय रूट अंडर, देखिए x इक्वल टू क्या माने हैं, x इक्वल टू माने हैं ए टेन थीटा मतलब ए का स्क्वायर और टेन थीटा का भी स्क्वायर, तो यहाँ पे तोड़ के लिख दिए ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा फिर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा फिर प्लस यहाँ पे बचा 1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर से गुना में था, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी कि 1 इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर ले लिए तो यहाँ पे 1 बचा। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई, यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है रूट मतलब ये, यानी ए स्क्वायर का रूट इक्वल टू ए लिख सकते हैं, यानी कि ए दे दिए। अब रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये कट गया। अब इक्वल टू बचा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न कुछ फॉर्मूला पे ध्यान देते, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब इस रूप को हम क्या होता है यहाँ से एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी देखिए यहाँ पे दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव चाहे उस तरफ या इस तरफ हो पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, अब इसका रूट है तो इसके इक्वल टू क्या है सेक थीटा, यानी कि इसकी जगह में हम सेक थीटा को बैठाएंगे इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई, देखिए सेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक का पावर कितना 2 है, इसका मतलब सेक क्या होता है 2 गो है, यानी सेक थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा बाई सेक थीटा। तो सेक इक्वल है कट गया, अब बाकी बचा 1, यानी कि सेक थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे देखिए
अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा फिर प्लस टेन थीटा फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब जैसे 4 नंबर पे यानी कि 4 नंबर प्रश्न पे जिस तरह से हम सेक थीटा का और टेन थीटा का वैल्यू एग्जिट किए थे, उसी तरह से हम यहाँ से सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू को एग्जिट करेंगे। देखिए x इक्वल टू है ए टेन थीटा हम पुट किए हैं, तो यहाँ से टेन थीटा का हम वैल्यू को एग्जिट कर लेते हैं, यानी कि ए टेन थीटा इक्वल टू एक्स है। यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, यानी टेन थीटा का वैल्यू क्या एग्जिट हुआ एक्स बाई ए, यानी कि टेन थीटा के सामने हम एक्स बाई ए को पुट करेंगे। अब सेक थीटा का वैल्यू एग्जिट करते हैं फॉर्मूला की सहायता से, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए एक्स बाई ए टेन थीटा इक्वल टू है, तो जहाँ पे टेन थीटा है वहाँ पे एक्स बाई ए को पुट करेंगे, माइनस देखिए इसका भी एक्स का स्क्वायर हो गया और ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू देखिए 1। अब इसको क्या होता है RHS में भेजेंगे तो यहाँ नेगेटिव है, तो उस तरह जाते पॉजिटिव, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए। देखिए सेक स्क्वायर, यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर तो उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा रूट हो जाएगा, सेक थीटा रख दीजिए, रूट हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और इसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या होता है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। देखिए रूट अंडर यहाँ पे इसका एलसीएम हो गया ए स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी कि 1 से क्या होता है ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर। अब क्या होता है सेक थीटा का वैल्यू क्या निकला, ये जो वैल्यू इसका एग्जिट हुआ है, इस वैल्यू को हम वहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे और थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इसका भी रूट है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी रूट है, और यहाँ पे ए स्क्वायर का रूट, ये स्क्वायर का रूट मतलब क्या होता है ए, तो यहाँ पे हो गया ए। अब सेक थीटा इक्वल टू जो वैल्यू एग्जिट हुआ उसको हम वहाँ पे पुट करेंगे, इक्वल टू लॉग देखिए सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए, फिर प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए मॉड, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू, इसको कांस्टेंट 1 मान लीजिए, लॉग मॉड। देखिए यहाँ पे क्या होता है इक्वल है, तो इसका क्या होता है एलसीएम ए आ गया, और यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर को हम ए को ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से क्या होता है उसका जो है उसका हम गुना करेंगे तो कितना होगा वही चीज़ होगा, फिर प्लस यहाँ पे देखिए ए इक्वल है मतलब 1, यानी कि 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स बढ़ गया, फिर मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए लॉग ए बाई बी तो इक्वल टू जाएगा लॉग ए एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर पूरा का रूट, फिर प्लस एक्स फिर मॉड फिर माइनस लॉग ए फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो पहचान है ये जो है यहाँ पे माइनस लॉग ए फिर प्लस क्या होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट 1 है, इसको हम सी मान लेंगे, यानी कि हम इक्वल टू लॉग देखिए इसको सही से लिखते हैं एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे हम जो प्रूव किए हैं, देखिए यहाँ पे इसका इक्वल हो गया, देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या एग्जिट हुआ लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसका ये क्या होता है, हम इसका सोल्यूशन क्या होता है एग्जिट कर लिए। अब यहाँ पे जितने भी क्या होता है प्रश्न थे, यानी कि 1 से लेकर 6 तक जितने भी क्या होता है फॉर्मूला, तो उसका हम सॉल्व कर लिए, उसका हम सही से क्या होता है आप लोगों को सॉल्व करके दे दिए। यदि आप लोगों को हमारा सोल्यूशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।